लोग सोशल मीडिया पर ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये रविंद्र सिंह को फेल करने की एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि रविंद्र सिंह अपन सब सारे के सारे लोग देख रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर कभी भी उन्होंने इस तरीके का बयान नहीं दिया जिसके अंदर सांप्रदायिक भावना या विचारधारा कोई विचारधारा पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग सके। तो ये रखा गया था कि जो भी मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहे चला जाए, पर हमारे बुजुर्गों ने ये सोचा कि हमारा सब कुछ इतिहास ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, हम राजपूतों से ही पैदा हुए हैं, तो यहाँ के रहने वाले हैं। जैसा कि मेरा नाम आलम खान, मेरे पिता का नाम हमीर खान, मेरे दादे का नाम सिर्फ लाखे का पिताजी का नाम काड़ू, और काड़ू जो है ना वो लालू का पुत्र है। वहाँ पे भाट की बही में लिखा है लालू सिंह, फिर वो लालू सिंह का पिताजी का नाम। 19 तारीख को हरीश चौधरी यहाँ बड़ी सभा करने वाले हैं। उन्होंने ऐसा ऐलान किया है कि वो मोहब्बत का पैगाम लेकर मोहब्बत की बात करने के लिए 19 तारीख को जो है वो यहाँ भाषण पीर आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इससे पहले भाषण पीर भी यही था, ये सारे नेता भी यही थे? क्या कभी चुनाव में भी ये लोग भाषण पीर के लोगों की दुख पीड़ा जो है वो कभी सुनने गए? तो हरीश जी को अगरचे आना ही था, मोहब्बत की किताब ले करके, मोहब्बत का एक मटका ले करके उसी दिन आना चाहिए। आज आना मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। और तूने पुलिस पे किया है, मैं एसपी साहब से, एडिशनल एसपी, अन्य जितने भी हमारे जैसलमेर जिले के सियाई थानेदार एसआई है, सबसे माफ़ी मांगता हूँ। एक बार आप क्षमा करो, औरतों का माफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अदब बवाल और मैं हूँ बहादुर सिंह राजपुरोहित। पिछले लंबे समय से जैसलमेर के भाषण पीर में छतरियों को लेकर एक विवाद हुआ और उस विवाद को सोशल मीडिया के मार्फत कई टीवी चैनलों में, कई समाचार पत्रों में अलग अलग रूप दिया गया। हमारे साथ में जो है उनका नाम है आलम खान, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। पिछले 15 साल से अनुमानित ये पार्टी के कामकाज में सक्रिय है। ये जैसलमेर के निवासी हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में भारत के अलावा कई देशों की यात्राएं की हैं। इनको भारत की लगभग पूरी भाषाओं का ज्ञान है। भाषण पीर प्रकरण के बाद में इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था। हम इनसे जानेंगे कि आज के टाइम में, आज के वक्त में किस तरीके से राजनीति जो है वो अपनी जगह को छोड़कर सांप्रदायिक भावना को, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का काम विशेषकर पश्चिमी राजस्थान की राजनीति कर रही है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान वो इलाका है जहां सदियों से हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश यहीं से पूरी राष्ट्र के अंदर जाता था। यहां कई सारे नेता हुए। उन नेताओं ने कभी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने या फिर धर्म के नाम पर राजनीति आज से पहले नहीं की है। ऐसा जानकार लोग बताते हैं। जो राजनीति में रुचि रखते हैं वो लोग ऐसी बातों की चर्चा करते हैं। हमारे साथ आलम खान जी हैं, उनसे हम पूरी बात जानेंगे कि भाषण पीर प्रकरण को लेकर वो किस तरीके से देखते हैं। क्या इस पश्चिमी राजस्थान जो भाईचारे का इलाका है, क्या इस इलाके में इस तरीके की घटनाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? आलम खान जी, सबसे पहले आपका हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए आलम भाई। मेरा नाम आलम खान मंगलिया भाटी, मैं श्री मोहनगढ़ का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। तो आप ये बताइए कि ये जो अभी भाषण पीर में प्रकरण हुआ जी, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो सर, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि ये जैसे आज की तारीख में तो 4-5 रोज हो गए हैं, तो उनसे पूछताछ किया है यहाँ के सारे लोगों से। उसमें ये बात निकल कर कही आई है कि वहाँ पे जो पहले भी छतरियाँ थी वो कुछ पुरानी हो गई थी, और वहाँ पे बच्चे जो स्कूल नज़दीक है, कूदने खेलने में उन जो टीचर थे उनको ये लगा कि ये कहीं भी हादसा हो सकता है। तो इसमें जहाँ तक मैंने स्वयं ने इस बात को छानबीन किया है, हमीरा के राजपूत हैं, थैयाद के हैं, चांदन के हैं, अन्य लोग हैं, तो इसको छतरी को पहले से ऑलरेडी जेसीबी से भाषण पीर के लोग सारों ने मिल करके खोल के रखा था, ना कि तोड़ा था। ये बात एक सच हो रही है। और इसके अलावा
हमारे जो यहाँ का जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो जोधपुर वगैरह है भाईचारे का, जैसे हमारे पहले पुराने ज़माने में भोपाल सिंह जी थे और स्वर्गीय जसवंत सिंह थे, कला जी थे, तो ऐसे लोग वो थे, तो उनको मतलब ना तो यहाँ पे ये एहसास हुआ कि हम मुसलमान हैं या हिंदू हैं, गैर मुस्लिम हैं, कौन है, किसी तरह की ये बात नहीं हुई है। आज की तारीख में मोदी जी की जो सरकार है, इसके कुछ भावनाएं हमें बहुत अच्छी लगी, तब हमने ये यूज किया है। और सबसे बड़ी बात, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं एक उर्दू, सिंधी, अरबी, फारसी काफ़ी लैंग्वेज पढ़ा लिखा भी हूँ और जानता भी हूँ, तो भी मैंने इतना बीजेपी में शामिल हुआ। कायम दीन है कोटवाल बहुत पढ़ा लिखा है, हबीबुल्लाह है चनू, तो हम जो भी बीजेपी में कार्यकर्ता हैं पढ़े लिखे हैं, हम भेड़ों के ग्वाले नहीं होके यहाँ आए हैं, हमें कुछ ना कुछ इनके विचार अच्छे लगे। परंतु आज की तारीख में जो भी हमारे नेताओं हैं, उनके अंदर भी मुझे कमी महसूस होती है। देखो, इलेक्शन के बाद में कोई भी ऐसी धार्मिक नहीं रहनी चाहिए। गांव के अंदर कौन सरपंच बना है, किसने उसको वोटिंग दी, वो सारे गांव का सरपंच है। एमएलए जिले का कौन बना, उनको सबने वोटिंग दी, वो एमएलए सबका है। एमपी कौन है, सबका है। तो इसलिए छोटी छोटी बात को यदि हम जातियों में बटेंगे तो बहुत कुछ देश का भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। कल एक थोड़ी सी बात पाकिस्तान का और इंडिया का कुछ थोड़ी सी हो गई थी, उसी में किसी ना किसी ने, चाहे ट्रम्प जी का नाम हो, कोई भी हो, बात की, तब जा करके मसला हल हुआ। तो हमारे समाज के अंदर आज से पहले ऐसा नहीं हुआ है। कोई भी बात है तो समाज में बैठ करके बात को करना चाहिए। जैसा कि कल हमें ये मानता हूं कि बासन पीर के लोगों की बहुत बड़ी गलती है, वो एक साधारण तालाब था। यदि वहाँ पे मुसलमानों की मस्जिद होता, मदरसा होता, दरगाह होती, फिर भी कुछ न कुछ बात होती। वहाँ पे कुछ नहीं है, वो एक तालाब था और बहुत पुराना बना हुआ था। उसमें रतन सिंह जी थे बीकानेर के, उन्होंने ये हमला किया था जैसलमेर पर, और रामचंद्र जी पलिवाल, और इसके अंदर मुसलमान भी हैं, बलोच हैं, वो भी शहीद हुए हैं। तो ये वो ज़मीन के लिए अपने सब कुछ किया था। अभी वो हादसा होने के बाद में वहाँ पे सारे लोग राजनीतिक के, राजपूत, सोडे आए थे। यदि मेरी बात को बुरा ना माने तो मेरा आज की तारीख में ये कहना था, उनको बासन पीर के 10 मौजूद लोगों को बुलाना था, बात सुननी थी। जब भी आमने सामने कोर्ट में आज कोई भी केस जाता है तो आमने सामने सुना जाता है, दोनों वकीलों की, उन स्वयं की सुनी जाती है। तो ये जहां तक आज 5-4 दिन बाद चली, एक तरफी ही दौड़ रही है। बासन पीर के लोगों से किसी ने नहीं पूछा है कि एक्चुअल में बात क्या है। जो नज़दीक के जैसे हमीरा है, थैयात है, चांदन है, बडोड़ा गांव है, इन राजपूतों को साथ में बैठा करके बात करना था। और जो भी गलती होती है हमारे समाज के अंदर, उस गलती की माफ़ी ही होती है। तो बासन पीर के लोग भी यही कह रहे हैं कि हमारे से गलती हुई है, पर उनके पास में कोई पूछने वाला नहीं था। और वो थोड़ा सा मेरे से बात हुई है, वो शर्मसार हो गए हैं कि यार किस मुंह से जा करके राजपूतों के अंदर जा करके ये बात कहें। और मीडिया का भी यही फर्ज बनता है, दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए। वैसे मैं तो बीजेपी से हूँ। अब हरीश जी ने कहा है कि मैं एक भाईचारे के लिए आ रहा हूँ, आने वाला समय तो वो चल गया, आग लग जाए, सारा जल जाए, उसके बाद में आने में कोई फायदा नहीं है। फिर भी अगर से आता है, भाईचारे की बात करती है तो ठीक है। और दूसरा यह है कि हमारे जो लोग हैं यहाँ के, चाहे कोई भी कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, जब भी ऐसी भाईचारे के बीच में कोई बात आए तो मेरी हाथ जोड़ करके सबसे ये रिक्वेस्ट है, कभी भी हिंदू, मुसलमान, मस्जिद, मदरसा ये मत करो। क्यों कि सन 1900, दूसरी बात मैं एक आपको सुना दूं कि जब भी 1857 में हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई, आप अपनी किताबों बुकों में पढ़ो, वो आवाज़ किसने उठाई थी। अलीगढ़ में कौन था, कलकत्ता में कौन था, बम्बई में कौन था,
ये सारे आवाज उठाने वाले कौन थे? दूसरी बात, आज भी लाल गेट में वो जो नाम लिखे हुए हैं, आप जा करके इतिहास पढ़ लो, उसमें ये साबित हो जाएगा। मैं मतलब इसी देश का रहने वाला हूं, मैं वो कच्ची बात नहीं कर रहा हूं। कितने गैर मुस्लिम शहीद हुए हैं, कितने मुसलमान हुए हैं, वो अपने आप आपको उसमें पता चलेगा। उस वक्त सब लोगों का एक ही सपना था, ना कांग्रेस ना बीजेपी तो थी नहीं उस वक्त, कोई भी पार्टी नहीं थी, उनका एक सपना था कि इन लोगों से हमें आज़ादी किस तरह से करनी है। खून की नदियां चली थी, हर दरख्त पे हमारा इंडियन नागरिक की लाश टंगी हुई थी। तो उस वक्त यही एक सिलसिला था। तो आज जब भी कोई ऐसी बात आती है तो मेरे हर व्यक्ति से, जो बड़े नेता हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी धर्म का नाम ले करके आप मत करो। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना सन 1947 में, तो ये रखा गया था कि जो भी मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहे चला जाए, पर हमारे बुजुर्गों ने ये सोचा कि हमारा सब कुछ इतिहास ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, हम राजपूतों से ही पैदा हुए हैं, तो यहाँ के रहने वाले हैं। जैसा कि उस दिन जो हमारे लोग पाकिस्तान गए हैं, उनको आज भी वहाँ पे मुहाजिर कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर आज भी। और वहाँ से जो आ रहे हैं उनको हम शरणार्थी कह रहे हैं। उनका मतलब क्या हुआ? ना तो मुहाजिर जिनको कह रहे हैं उनके पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो शरणार्थी आए उनके पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमारे से हमारा जो भाट होता है, राव, वो एक ही है राजपूतों का हमारा। तो हम जब तक, जैसा मैं हूँ, एक इतिहास की बात बता दूं, मेरा नाम आलम खान, मेरे पिता का नाम हमीर खां, मेरे दादे का नाम सिर्फ लाखा, लाखे का पिताजी का नाम कालू, और कालू जो है ना वो लालू का पुत्र है। वहां पे भाट की बही में लिखा है लालू सिंह। फिर वो लालू सिंह का पिताजी का नाम ख्यंवर सिंह, ख्यंवर सिंह से आगे हमीर सिंह। तो ये हमारे वहां पे सिंह का नाम चल गया, कुछ तो था तब चला। तो सन 1947 में ये रखा गया था कि मुसलमान वहां पे चले जाए। तो हमारे बुजुर्गों ने इसी मिट्टी को पसंद किया और यहाँ रह रहे हैं। दूसरा बात, जो जिसी भी, देखो ये पार्टियां बाउंड चलता रहेगा, पर इसी को मिसाला लगा करके अपने ही जिले के अंदर कश्मीर बनाना, वो करना, ये भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, गलती कर दी बासन पीर वालों ने। बासन पीर वालों की जो अभी एक रिपोर्ट आई है वो ये बताती है कि 2 लड़के भागे, जा करके गांव के अंदर ये ऐलान किया कि राजपूत आए हैं, स्कूल के बच्चों को मार रहे हैं। इसलिए औरतें जहां वहां पे भागी ना, तो बच्चे वो खड़े थे, पुलिस वाले पास में खड़े थे, उनको ये लगा बराबर हो रहा है। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, सीधा ही पत्थर उठा लिया। आज से पहले सब 36 जातियों में से ऐसा नहीं हुआ है कि किसी औरतों ने पत्थर उठाया है। तो इसमें औरतों ने पत्थर उठाया है ना, इसके पीछे यही रहा है कि उनको भड़का दिया किसी ने, और वो आते अपना होश खो बैठे। तो इसलिए मेरी हर पार्टी से भी आपको नहीं लगता कि अब 19 तारीख को हरीश चौधरी यहाँ बड़ी सभा करने वाले हैं? उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया है कि वो मोहब्बत का पैगाम लेकर मोहब्बत की बात करने के लिए 19 तारीख को जो है वो यहाँ बासन पीर आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इससे पहले बासन पीर भी यही था, ये सारे नेता भी यही थे? क्या कभी चुनाव में भी ये लोग बासन पीर के लोगों की दुख पीड़ा जो है वो कभी सुनने गए? देखो, हर नेता को जब इंसान के अंदर दुख पड़ जाता है तो उसी वक्त जो आता है सजन उसको बोलते हैं। तो हरीश जी को अगरचे आना ही था, मोहब्बत की किताब ले करके, मोहब्बत का एक मटका ले करके उसी दिन आना चाहिए। आज आना मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी आज की तारीख में वो हर एक के इलेक्शन वोटिंग, लोग सोशल मीडिया पर ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये रविंद्र सिंह को फेल करने की एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि रविंद्र सिंह अपन सब सारे के सारे लोग देख रहे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर कभी भी उन्होंने इस तरीके का बयान नहीं दिया जिसके अंदर सांप्रदायिक भावना या विचारधारा कोई विचारधारा पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग सके। इसमें क्या सच्चाई है? क्या देखो, हरीश चौधरी का ये मैं इस बात को तो नहीं मानता हूँ। कौन कट सकता है, कौन उभर सकता है, ये सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। एक बात मैं कह देता हूँ, हो सकते हैं रविंद्र सिंह भी नाराज हो। जिस दिन रविंद्र सिंह जी पहली बार कहा कि मैं एमएलए के लिए खड़ा हूँ, तो उनका रणवीर सिंह भाई मेरे घर आया था और हमने चढ़ बढ़ के, एक ऐसी खुशी आई थी, जो उसकी बात थी, बोलना था, चालना था, उस वक्त हमारे दिलों में ये महसूस हुआ कि ये व्यक्ति भोपाल सिंह जी
स्वर्गीय जसवंत सिंह जी या कला जी, इनकी रीति रिवाज को लेकर के शायद समाज को 36 जातियों को आगे तक ले जाएगा। पर कल जब बासन पीर आया 50 गाड़ियों का काफिला ले करके, तो मुसलमानों के अंदर एक एहसास हो गया कि हमने वोटिंग जो दी है ना, एक मुसलमान को छोड़ करके रविंदर को बहुत गलत किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आम आदमी कह रहा है। उनको ये महसूस हुआ कि फिर तो रविंदर सिंह, वो लोग ये कह रहे हैं कि जब रविंदर सिंह वहां पे गया ना, तो उन सब लोगों को ये कहना था कि देखो ये मुसलमान है, अपने भाई है, इनसे गलती हो गई है, मैं माफी मांगता हूं, मुझे भी कल 30% वोटिंग दी है ना। तो इसलिए वो बात नहीं की रविंदर सिंह जी ने। तो ये भी मेरे को इस बात का दुखद है। रही बात दूसरी, आप भाजपा के कार्यकर्ता हो, कोंकण के विधायक जो महंत प्रतापुरी जी महाराज है, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो उनकी सानिध्य में हुआ, वो वहीं पर मौजूद थे जब छतरियों का निर्माण पूरा हुआ। तो बताया ये जा रहा है कि उस समय वो वहां से रवाना हुए, तो आपकी कभी वार्ता हुई है बाप जी से? बिल्कुल मैं गया हूँ, मैं उसी मीटिंग में गया हूँ। मैंने ये कहा है कि इसको बैठ करके मसला सुलझाए। मैं स्वयं सारे गोवाए में बासन पीर गया हूँ, बाप जी के पास में ही गया हूँ। तो उन्होंने थोड़ी सी वो नाराजगी वाली बात थी, ताज़ा था। मैं दूसरे दिन ही गया हूँ और पहले दिन मैंने वीडियो भराए, उसमें मैंने ये कहा है गलती की। परंतु मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि मैं उर्दू सिंधी में जो गीता है उसको पढ़ता रहता हूँ। उसमें एक ये आंसर लिखा हुआ है कि भगवान श्री राम ने रावण जैसे राक्षस को वध करना, यानी उसको कत्ल किया था। कत्ल करने के बाद में उसी राक्षस की विधवा पत्नी से श्री राम जी ने माफी मांगी कि मेरे से एक प्राणी का, एक व्यक्ति की, मतलब आज समझे हर व्यक्ति की हत्या हुई है, इसलिए मुझे माफ कर। ये क्यों किया? श्री भगवान जी ने ये काम किया है। तो जो भी इसी श्री राम जी को मानने वाले हैं, तो उनको अवतार चाड़ वो सब के लिए 36 जातियों के लिए एक भगवान रूप में देखते हैं। और भगवान रूप जैसा ही लिबास होता है, तो उनको सोच समझ के बात करनी चाहिए। क्योंकि एक मछली से जल खराब होता है। जितने भी यहाँ के जिले के जैसलमेर के मुसलमान हैं ना, सारे खराब नहीं है। काली गाय का दूध निकालते हैं तो सफेद निकलता है। मेरे जैसे हैं, जीवन खां जी हैं, हबीबुल्ला हैं, या पोखरण के हैं। हमने सांग जी, शैतान सिंह जी को मैंने 10,000 वोट दिलाए थे। मैं 1 महीना 4 गाड़ियां लेके घूमा था, 10,000 वोटिंग जाकर के निकाल ली। अभी जो है ना, महाराज जी को तो मुसलमानों ने वोटिंग दी है। रही बात शेऊ और जैसलमेर पोखरण में, कोई भी गैर मुस्लिम हिंदू समाज का एमएलए प्रमुख बनने की कोशिश करे, यदि उसको 2000 तक मुसलमानों का वोटिंग नहीं मिलता है, वो जीतने का सपना ही छोड़ दे। वोट तो मिलता है ना। तो इसलिए छोटी मोटी जाति की बात करना ये मेरे लिए बहुत बड़ी दुखद की बात है। और बाकी बात लास्ट में मैं ये कर रहा हूँ कि 36 जातियों से मेरी हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जो भी बासन पीर में हुआ है सरासरी गलत हुआ है। सारे भाई बैठ करके एक जाजम पर, यहाँ के जैसलमेर के लोग दूसरों को जैसे कौन आ रहा है मोहब्बत का, वो क्या कर रहा है, वो नहीं। मेरा सबसे पहले रिक्वेस्ट है जैसलमेर जिले के राजपूत, सोडा या मुसलमानों से एक ही जाजम पर बैठ करके उस मसले को सुलझा जाए। जो प्रकरण हुआ है पूरा, आप मुस्लिम समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? क्या इस तरीके से कानून? आलम खान जी, आप अभी जो घटना हुई है उसमें कुछ लोगों ने कानून हाथ में ले लिया। हमारे जो रक्षक है, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, पुलिस कानून के हिसाब से सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी एक टुकड़ी है कानून में, उनके ऊपर हमला होना आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है कि ये आपने एक सवाल पूछा है, मैं 2 दे रहा हूँ। एक तो जब पोखरण से महाराज जी का फोटो वायरल किया था, तो एक व्यक्ति को 151 में वो गिरफ्तार किया गया था। तो वहाँ पे जो भी लोग गए थे उनको ये कहना था कि सर बच्चा था, गलती हो गई। बजाय माफ़ी के उन्होंने पुलिस पे ही पथराव कर दिया और वो हादसा बढ़ गया। अब जो बासन पीर की बात है,
हमारे यहाँ पे हमारी रक्षा करने वाले फौजी है, आर्मी है, पुलिस है। बाहर जो बॉर्डर है उसको तो आर्मी और बीएसएफ संभालती है। जिले गांव के अंदर तो पुलिस ही के हवाले हम, कोई लड़ाई है, झगड़ा है, कहीं भी है तो जो कुछ भाषण पीर ने पुलिस पर हमला किया है, बहुत बड़ी दुखद की बात है। यदि आज एसपी साहब से या एडिशनल एसपी से जा करके रिक्वेस्ट करें सर औरतों का मामला इनको छोड़ दे, अब हमने इसके बारे में जिक्र भी नहीं किया। क्यों किया है नहीं? कि शर्म आ रही है। औरतों ने, जो लेडीज पुलिस थी उसके ऊपर हमला किया, अन्य पुलिस वालों पे हमला किया, ये बहुत बड़ी गलत बात है। और मेरा एक संदेश भी है, जब भी पुलिस वाला आपको कहीं भी गाड़ी रोकवाता है तो गाड़ी वहां पे ही रोको, यानी जो भी पुलिस की सहयोग है उसको पूरा करो, अपना काम छोड़ दो। कभी कभी मैं ये देखता हूँ पुलिस वाले गाड़ी रोकवाते हैं, वो लेके दौड़ता है तो वो गुनहगार बनता है। तो पुलिस की जैसा कि मैं बाहर रहा हूँ तो एक उदाहरण दे देता हूँ। ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया, किसने पकड़वाया? एक सोरस ने। सद्दाम हुसैन पकड़ा गया, एक सोरस ने पकड़वाया, मैं वहीं था। तो मेरे कहने का मतलब है, जो हमारी आर्मी है, पुलिस है ना, सारी बात उनके पास में नहीं पहुंचती है। जो हम गांव के अंदर बैठे हैं ना, सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि यार ये व्यक्ति है ना, ये कल परसों से फालतू का घूम रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी पुलिस को तत्काल इन्फॉर्मेशन दोगे। सर ऐसा हमें शक पड़ा है। लोग क्या करते हैं कि उसको इन्फॉर्मेशन बात करने के बजाय उस बात को छिपाते हैं, वही बात हमारे लिए घातक होती है। तो लास्ट में आपके सवाल का यही जवाब है कि जो औरतों ने पुलिस पे किया है, मैं एसबी साहब से, एडिशनल एसबी, अन्य जितने भी हमारे जैसलमेर जिले के सियाई थानेदार एसआई है, सबसे माफ़ी मांगता हूँ। एक बार आप क्षमा करो, औरतों का मामला है, हम साथ में बैठे हैं, पुलिस वालों का भी फर्ज बनता है। गलती उन्होंने की है, पुलिस वाले तो है तो हमारे ही, दूसरे नहीं है, तो आपको भी माफी देने का फर्ज बनता है, माफ कीजिए। आप अमेरिका की सेना में कर्नल रहे जी, क्या मामला था? हालांकि ये इस मुद्दे से हटकर है, ये लोग जानना चाह रहे हैं कि आलम खान हिंदुस्तान की निवासी, अमेरिका की सेना में कर्नल, इतने भाषाओं का ज्ञान, ये सारा क्या है? पूरा आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए, लोग जानना चाह रहे हैं। ये जब सद्दाम हुसैन पे अटैक हुआ, अमेरिकन ने अटैक किया सद्दाम हुसैन पे, इराक पर, कंट्री का नाम है इराक, तो वहां पे अटैक किया। तो उसी वक्त एक टुकड़ी दुबई में रहती, दुबई तो एक शहर का नाम है, उसका नाम पूरे कंट्री का यूएई, अरब अल अमारात, यूएस का मतलब अमेरिका, तो वहां पे रहते थे अमेरिकन। तो जैसे ही अमेरिकन आर्मी ने इराक पे हमला किया, तो इराकी लोग सारे अरबी बोलते थे, अमेरिकन इंग्लिश बोलती थी। तो अमेरिकन जो वहाँ पे रह रहे थे, उन्होंने अखबार में ऐड दिया कि जो व्यक्ति अरबी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, 4-5 लैंग्वेज का रखा था, कि जो भी जानते हैं उसको हम ट्रांसलेशन के लिए ले रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, ये 2000 की बात है, और मैं सिलेक्शन हो गया सुपरी कमांडेंट की हैसियत से। सैलरी भी अच्छी थी, डॉलरों में थी। फिर मैं वहाँ से चला गया इराक बगदाद में रहा, अल मूसल में रहा, तिकरीत, करबला, बशरा, तुर्की रहा, अदन में, फिर काफ़ी कंट्री में रहा। फिर मैंने 31 दिसंबर 2012 को रिटायरमेंट होकर डायरेक्ट वापस आ गया। यहाँ पे मैं मोहनगढ़ का रहने वाला हूँ, और मैं उर्दू है, सिंधी है, अरबी है, फारसी है, जो हमारे मुस्लिम समाज की ग्रंथ है कुरान की, जैसलमेर ज़िले के अंदर मेरे बराबर आज की तारीख में पढ़ा लिखा नहीं होगा। और मैं वैसे 10, 12, 13 लैंग्वेज भी जानता हूँ, उर्दू है, सिंधी, अरबी, काफ़ी लैंग्वेज जानता हूँ। तो जब अमेरिकन आर्मी ने मुझे वहाँ पे ऐसी हैसियत से रखा है, तो कुछ तो मेरे अंदर गुंजाइश, यहाँ एजुकेशन था ऐसे तो। और जो जिस कंट्री का आर्मी होती है वो ही सबसे ताकतवर होती है, उसी के अंदर डायरेक्ट जाना। मैं तो क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान के लिए, मतलब एक मेरे जैसा, मतलब डायरेक्ट किसी अन्य कंट्री के अंदर, इंडिया से तो जाते हैं 12 महीना 2 साल रह के आते हैं, पर मैं डायरेक्ट अमेरिकन आर्मी, उनको उस वक्त प्रॉब्लम तो था क्योंकि आर्मी जानने वाले नहीं थे। और बाकी मैं ये भी कह दूं कि अमेरिकन इंडियन व्यक्तियों के लिए बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम एयरपोर्ट वगैरह जाते हैं तो जैसे ही हमारी चेकिंग होती थी, वेर इज योर फॉर्म, इंडिया, ओह इंडियन गाइस, वेरी नाइस, यू आर गोइंग, तो बहुत इज्जत करते थे। इसलिए इस तरह से मैं बाहर अमेरिकन आर्मी में रहा। और दूसरी बात,
जो मैं यहाँ कह रहा हूँ बार बार, मंगड़िया हम भाटी है। तो विजय राव जी से अलग होने के बाद में जो ये मोहनगढ़ गांव है, इस गांव का पुराना नाम लऊ है और वो हमारा जागीरी में रहा है। और मेरी जो पीछे की पुश्तन है, हर मेरा फादर यहाँ पे थोड़ा सा अनपढ़ थे, उसके पीछे वाले मेरे कबीले के अंदर 1 या 2 व्यक्ति एमए फाइनल रहे हैं। 1000-100 साल तक जितनी हमारी 13-14 पीढ़ी है ना, एमए फाइनल रहे हैं। आज की तारीख में जैसलमेर जिले के अंदर जो मेरा परिवार है, बाकी जो मुस्लिम समाज है बहुत अच्छे हैं, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन आज की तारीख में एजुकेशन में हम सबसे आगे हैं। मेरा भाई बरादीन है जो आज सर्विस करके रिटायरमेंट हुआ है, मैं पढ़ा लिखा होकर के रिटायरमेंट हो गया हूँ। मेरी बच्चियाँ प्रिंसिपल हैं, लेक्चरर हैं, 4-5 लड़के मेरे वकील हैं। तो भी मुस्लिम समाज से हम आज की तारीख में 50 साल आगे। मेरी 60 साल उम्र हो गई ना, मैं पढ़ करके रिटायरमेंट हो गया। तो इसलिए आपने बहुत कुछ यहाँ पे मेरा इंटरव्यू काफ़ी ले लिया है। थैंक यू सो मच। आप हमारे को चैनल, हमारा जो चैनल है द बवाल, हम लगातार पिछले 6-7 महीनों से जैसलमेर के अंदर हमने जैसे शुरुआत की ना, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग, क्योंकि आप तो कई सारी कंट्रीजों में घूम चुके हो, आप हमारे चैनल की कार्यशैली को किस तरीके से देखते हो? मैं ये देख रहा हूँ कि एक है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, हमारी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। यहाँ पे हयात खां जी है, इसलिए हमारे जो है खुद काट रहे हैं। यदि उनका आपसे द बवाल से पूरा मदद रहे ना, तो ये सारे जैसलमेर जिले से ऊपर जाएगी। पब्लिक क्या कहती है? आप तो चर्चा पब्लिक ये कह रही है कि बहुत इस चैनल की जितनी भी न्यूज़ है परफेक्ट है और सच है। इसको कोई ये नहीं कह सकता कि जो भी न्यूज़ आई है वो गलत है, नहीं कह पाएंगे। मैं भी सुनता रहता हूँ। बिल्कुल जी, ये आलम खान जी है जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर कई कंट्रियों की जो यात्रा है वो की है। उसके अलावा इनको तकरीबन 10 से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान है, यानी कि ये 10 भाषा अपने मुंह से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके अलावा ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका की जो सेना थी वहां ये कर्नल रैंक से रिटायरमेंट हुए। कैसे हुए ये आपने पूरा पिछले वीडियो में देखा भी होगा। आलम खान का ये कहना है कि बासनपीर में जिस तरीके से प्रकरण हुआ, बासनपीर में जो घटना घटी, वो घटना जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई वो बड़ी निंदनीय थी। और इनका ये भी कहना है कि उसके बाद में जिस तरीके से राजनीतिक रंग उसको दिया गया, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए जो रंग दिया गया, वो सभ्य समाज में ठीक नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पूरे विश्व के अंदर गूंजी है। और साथ ही साथ इन्होंने हरीश चौधरी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब आग लगी थी उस समय ये यहाँ थे नहीं, जिस समय वहां के लोगों को हरीश चौधरी के अलावा बाकी वाले नेताओं की जरूरत थी उस समय ये यहाँ पहुंचे नहीं। अब अगर आ भी रहे हैं तो वो बात नहीं है जो पहले होती। हालांकि अनुमान लोग जैसलमेर के ये लगा रहे हैं कि अपनी राजनीति को अलग तरीके से एक मॉडल राजनीति के रूप में पेश करने के लिए हरीश चौधरी 19 तारीख को जैसलमेर के बासनपीर में बहुत बड़ी सभा है वो करने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि हरीश चौधरी 19 तारीख को किस तरीके से इस पूरी रैली को लोगों के सामने पेश करते हैं। और ये आलम खान जी साफ तौर से कह रहे हैं कि इस तरीके की घटना है वो नहीं होनी चाहिए। कानून से इन्होंने माफी मांगी है। पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं, उनसे भी ये साफ तौर से कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी गलती है वहां के लोगों की कि पुलिस जो हमारी रखवाली करती है, जो हमारी सुरक्षा करती है, उन पर अगर इस तरीके से पथराव होता है तो निश्चित रूप से ये निंदा के योग्य है। लगातार ऐसी खबरों को देखने के लिए, ऐसे लोगों का साक्षात्कार देखने के लिए आप बवाल के साथ जुड़े। मैं 36 जातियों से ये कहना चाहता है कि आज की तारीख में हर बुक ट्रांसलेशन हो चुकी है। जैसे कुरान अरबी में है ना, तो हिंदी में आ गया, अंग्रेजी में आ गया है। और गीता जो आ गई है, तो मुसलमानों को तो गीता या जितने भी संस्कृति के हैं उनको पढ़ना चाहिए। अनादर जातियों को कुरान पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक ही मैं अल्फाज से समझा देता हूँ कि ऊपर वाला सबका एक ही है। चाय और टी में यदि आप फर्क निकाल सकते हो तो भगवान और खुदा में निकाल सकते हो, मुसलमान और हिंदू में निकाल सकते हो। कोई फर्क नहीं है। चाय और टी दोनों में यदि यू आर हैव अंडरस्टैंड ओके, तो इसका मतलब है भाईचारे को बना के रखो। भाईचारा अपने को सबसे बड़ा काम हथियार है। भाईचारा नहीं होगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। जिस घर में, जिस देश में, जिस शहर में भाईचारा नहीं है तो वो टूट करके बिखर गए हैं। उनकी
जो घर है तो वो घर नहीं रहा, शहर नहीं रहा, गांव नहीं रहा, देश नहीं रहा, कई टुकड़े हो गए। इसलिए जो कुछ यहाँ पे बातचीत हुई है, हमने कोई भी रंग नहीं दिया है। हम यही चाहते हैं हाथ जोड़ करके जैसलमेर जिले के 36 जातियों को, जो भी हमारा यहाँ भाईचारा है, अरे भाई साहब मुझे तो याद है मेघवाल नी बेन बेटी मारे खोड़े गति, मारी बेटी बनाई, मारी बेन बेटी मेघवाल ने खोड़े गति, बांबण नी बेटी मुसलमान ने खोड़े गति, बेटी करी राजपूत बेन बेटी सु धर्मेला कर्या, उहे संस्कृति ना आज खराब करनो बहुत बड़ो पाप है। जय हिंद।